हेलो स्टूडेंट्स। तो एक नेचुरल क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या हर वन वन फंक्शन ऑन टू हो सकता है, या उल्टा बोलें कि हर ऑन टू फंक्शन वन वन हो सकता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हर फंक्शन वन वन जो हर वन वन फंक्शन है वो ऑन टू कब होता है, या हर ऑन टू फंक्शन वन वन कब होता है। तो पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ इस तरह से। आप जरा कंसिडर करिए, मैंने दो रिमार्क लिख रखे हैं। क्वेश्चन ही है एक तरीके से कि एवरी वन वन फंक्शन इज ऑन टू। ये पूछा जा रहा है कि क्या हर वन वन फंक्शन ऑन टू होता है, और दूसरे में पूछा है कि ऑन टू फंक्शन वन वन होता है। तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दो सेट लिए, और यहाँ पे एलिमेंट लिया ए बी सी, और यहाँ लिया मैंने 1 2 ही ले लिया, 1 2 3 4। तो मैंने ए को एसोसिएट करा दिया 1 से, बी को एसोसिएट करा दिया 2 से, और सी को एसोसिएट करा दिया 3 से। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है सामने, ये वन वन तो है क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वन वन तो है। लेकिन यहाँ पे 4 छूट गया, तो ये ऑन टू नहीं है। तो वन वन है और ऑन टू नहीं है। तो ये कहना तो गलत होगा कि हर वन वन फंक्शन ऑन टू होता है। ये बात तो अभी क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि हर वन वन फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस तरह से एक एग्जांपल को सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया 3 और 4, कि 1 और 2 को मैंने एसोसिएट करा दिया 3 से, और 3 को एसोसिएट करा दिया 4 से। तो आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शन ऑन टू तो है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि कोडोमेन के जो 3 और 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो डोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट हो गए हैं। लेकिन 1 और 2 ये दो एलिमेंट जाके किस पे मैप हो गए? 3 पे, कि 1 का भी इमेज 3 है, 2 का भी इमेज 3 है। तो ये वन वन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन वन वन नहीं है। और ऑन टू की बात करोगे तो ऑन टू तो है। तो अब ये दूसरी बात भी हो गई कि हर ऑन टू फंक्शन वन वन नहीं होता, और हर वन वन फंक्शन ऑन टू नहीं होता। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कभी हो सकता है? तो क्वेश्चन है यस, हो सकता है। कब हो सकता है वो शर्त हमें देखनी है कि आखिर एक वन वन फंक्शन ऑन टू कब होगा, या एक ऑन टू फंक्शन वन वन कब होगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो हर मतलब नेचुरल केस में तो नहीं होगा, लेकिन जब कुछ शर्तें इंपोज की जाएंगी, कुछ शर्तें लगाई जाएंगी, तब एक वन वन फंक्शन ऑन टू हो जाता है। देखते हैं कैसे। फिर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं आपके सामने। नेक्स्ट एग्जांपल है इस तरह से कि मैंने दो सेट लिए। एक सेट मैंने लिया ए, उसमें एलिमेंट दिया 1 2 3, और दूसरा सेट ले लिया बी, और बी में एलिमेंट दिया मैंने ए बी सी। इस तरह से ले लिया, सेम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखने वाली है कि मैंने दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम लिए है। पहले वाले सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट है, और दूसरे वाले सेट में भी ए बी सी 3 एलिमेंट मैंने आपको दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल लिए हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जब आपने इक्वल लिए, और आपसे मैंने बोला कि इसमें एक फंक्शन बनाना है, तो आपको पता है कि जब फंक्शन बनाने की बात आएगी तो डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से ले जाके आपको एड ऑन करना होगा। अब वो आपकी इच्छा है कि आप किससे करते हैं। तो मैंने अभी इसको 1 को ए से कर दिया, और बी से, 2 को मैंने ए से कर दिया, और 3 को सी से कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हो कि जो ये जो फंक्शन था, जैसे अगर आप इसकी कोई और पॉसिबिलिटी सोचते हो कि 1 और 2 को ले जाके आप ए पे जोड़ दोगे, ठीक है, और इसको ले जाके, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैं दिमाग में क्या लेके चल रहा हूँ कि मुझे एक वन वन फंक्शन बनाना है, और सेट जो है उसमें 3 3 एलिमेंट है। दिमाग में एक ही चीज़ है कि वन वन बनाना है, ऑन टू से मुझे कोई मतलब नहीं है कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब वन वन बनाने के लिए डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से जोड़ना है। तो 1 को ले जाके आप किसी एक एलिमेंट से जोड़ेंगे, फिर 2 को ले जाके एक एलिमेंट से जोड़ेंगे, 3 को ले जाके एक एलिमेंट से जोड़ेंगे। इस जोड़ने के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि को डोमेन का जो एलिमेंट है वो सारा जुड़ जा रहा है किससे? डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। तो टारगेट तो था हमारा वन वन, बन गया वो ऑन टू भी। तो वन वन हम टारगेट लेके चले थे, और ऑन टू भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर दो जो सेट आपको दे रखे हैं, डोमेन और कोडोमेन, उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है और वो फाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट सेटों में, फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिनकी कार्डिनलिटी कोई फाइनाइट नंबर आती हो, जिनके नंबर, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट करके एक डिजिट बोल सके कि ये 4 6 8 10 15 20 25 इस तरह के नंबर एक एलिमेंट अगर आते हैं, उन्हें कहते हैं फाइनाइट नंबर। ठीक है,
तो सेट कैसा होना चाहिए, दोनों सेट कैसे होने चाहिए, फाइनाइट, सबसे बड़ी बात है फाइनाइट सेट होने चाहिए, और फाइनाइट में भी दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर पहले में 3 है तो दूसरे में भी 3 रखना पड़ेगा। अगर ऐसे सेट आपके सामने आ रहे हैं तो 1 1 फंक्शन ऑन टू हो जाएगा और ऑन टू फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसी चीज को इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं फाइनाइट नहीं लेता तो अब कैसे होगा, तब ये जरूरी नहीं है हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक सेट ले लिया और इस तरह डिफाइन कर दिया कि एफ इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आप देखोगे जब एसोसिएट कराना शुरू करोगे तो 1 की इमेज कहाँ जाके मिलेगी, 2 पे, और 2 की इमेज कहाँ मिलेगी, 3 पे। तो नेचुरल नंबर में 1 छूट गया। ठीक है, तो 1 छूट गया तो ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेट मस्ट बी फाइनाइट एंड कार्डिनली इक्वल। तो दोनों सेट फाइनाइट होने चाहिए और कार्डिनलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर पहला वाला 10 एलिमेंट को रखता है तो दूसरा वाला भी 10 एलिमेंट को अपने पास रखना चाहिए। अगर पहले में 20 है तो दूसरे में भी 20 होने चाहिए। तो सेट मस्ट बी फाइनाइट एंड कार्डिनली इक्वल, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों एक सेट ले लें फाइनाइट और डोमेन और कोडोमेन उसी को बना दीजिए तो भी हो जाएगा। दोनों ही तरीके से हो सकता है। तो एक सेट एक 1 1 फंक्शन ऑन टू कब होगा, पूरे जो डिस्कशन था इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एक 1 1 फंक्शन ऑन टू कब होगा। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे कि 1 1 फंक्शन को ऑन टू होने के लिए डोमेन और कोडोमेन फाइनाइट होने चाहिए और कार्डिनली इक्वल होने चाहिए। अब ऐसा भी ना हो फाइनाइट में एक के 4 एलिमेंट है और दूसरे में 3 एलिमेंट है, तो फिर ये दिक्कत है, तो वहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, वहाँ नहीं बनेगा। तो आपको क्या बताना है कि दोनों सेट फाइनाइट होने चाहिए और दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल होनी चाहिए। कार्डिनलिटी से मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो इस केस में 1 1 फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब मैं इसे लेके चलता हूं कि मुझे एक ऑन टू फंक्शन बनाना है, मैं 1 1 को नहीं जानता, सेट हमारे फाइनाइट है। ठीक है, एक अगला एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरह से ले लिया, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ अल्फा बीटा गामा और यहाँ कर देता हूँ ए बी सी। ठीक है, ऑन टू बनाना है। अब ऑन टू बनाने के लिए अपने पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 1 नहीं जानते और बस सेट कैसे ले लिए, ऐसे सेट को ले लिया है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं। इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। अब ऑन टू बनाने के लिए कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से कम एक से जुड़ना ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सी को ले जाके फाई से गामा से कराया। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ गामा को ले जाके बी से करा देता हूँ और इसको ले जाके ये कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू हो गया ये, लेकिन 1 1 तो नहीं है बेटा। अब ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन का एलिमेंट छूट रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई इस तरह का अरेंजमेंट सोचता है अपने दिमाग में कि मैं इसको ले जाके इससे जोड़ा, मुझे केवल इसको क्या नाम है कोडोमेन को यानी कि बी को कवर करना है, मुझे ए से कोई मतलब नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में डोमेन में एलिमेंट जो दिख रहा है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक वो उस नंबर पे अनडिफाइन ना हो जाए। तो अब अल्फा छूट रहा है, आपका अल्फा छूट रहा है तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया ये गलत है। कुछ और सोचो, नया सोचो कुछ। ठीक है, बड़ा सोचो। तो बड़ा सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ अरेंजमेंट नया सोचना पड़ेगा। फिर ये अल्फा बीटा, यानी कि अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें हर एलिमेंट ऑक्यूपाई कराना है और 3 ही 3 एलिमेंट हैं। तो अपने पास एक ही तरीका बचता है कि सी को ले जाके किसी एलिमेंट से ऐड करो, बी को ले जाके किसी एलिमेंट से ऐड करो और ए को ले जाके किसी और एलिमेंट से ऐड करो। तो टारगेट था हमारा क्या, ऑन टू पढ़ना, और ये 1 1 भी बन गया। तो एक ऑन टू फंक्शन 1 1 भी होगा, कब होगा, जब दोनों सेट फाइनाइट एंड कार्डिनली इक्वल होंगे। ठीक है, उस केस में ऑन टू फंक्शन भी क्या हो जाता है, 1 1, अदरवाइज नहीं होगा। हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। आगे देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को हम क्या लिख सकते हैं समराइज करके, तो नोट 1 बना देते हैं। नोट 1, a function f
a function f from a to b, a function f from a to b यस। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, इफ a is a finite set, a is finite set, then then a function f from a to a which is 1 1, which is 1 1 is necessarily on 2। ठीक है, तो इस पूरी जो समरी थी उसको हमने इस तरह लिख दिया कि अगर ए फाइनाइट सेट है और फंक्शन फ्रॉम ए टू ए कर दे रहा हूँ अभी क्योंकि मैंने एक ही सेट लिया है, फंक्शन सेट फाइनाइट है, तो फंक्शन जो ए से ए में होगा अगर वो 1 1 फंक्शन है तो वो डेफिनेटली ऑन टू होगा, एंड एन ऑन टू फंक्शन is necessarily 1 1, is necessarily 1 1। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा ही होगा। तो इस पूरी समरी को हमने इस तरह से कर दिया कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 होगा, कब? जब सेट फाइनाइट हो, और अगर 1 1 है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो 1 1 होगा। लेकिन हर केस में ये 1 1 ऑन टू का खेल इस तरह से नहीं चलता है। डन।